सभी लोगों का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लगातार इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लगातार आपको सारी वीडियोस कंटिन्यूअसली बिना किसी रुके मिलती रहे। तो चलो बिना देरी करते शुरू करें। पहला सवाल देखता हूं, पहले सवाल का जवाब मुझे आप लोग क्या देते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। निम्न में से जो ये क्वेश्चन मार्क है, व्हाट इज दी फॉलोइंग विल बी दी प्लेस वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आप बताएंगे, मुझे क्या होगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो देखते हैं आपका जवाब। इस प्रश्न के लिए मुझे क्या मिलता है। बहुत अच्छा सा सवाल है। हाँ जी शुभाश्री, ये सभी पेपर के लिए है। पेपर 1 पेपर 2 मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ। कंटेंट हमेशा दोनों पेपर में यूजफुल होता है, सो डोंट वरी। कंटेंट दोनों पेपर में आता है, ऐसा नहीं कि कंटेंट डायरेक्ट पेपर 2 का पढ़ेंगे तो पहले पेपर 1 का पढ़ना ही होगा। ओके, तो पेपर 1 और पेपर 2 बोथ, ये कंटेंट है, पेडागोगी इसमें नहीं ले रहा हूं। पेडागोगी आपको अलग करती है, लेकिन बेसिक तो आपको पढ़ना ही पड़ता है हर किसी मैथमेटिक्स का। तो सवाल है प्रश्नवाचक चिन्ह में इस क्वेश्चन मार्क के मान पर क्या होगा। 1 + 1 अपॉन 1 + 1 बटा 1 प्लस व्हाट इज इक्वल टू 8/5। तो देखते हैं इसका सवाल का जवाब क्या मिलता है। हाँ शुभाश्री, मैं आपको यही बोल रहा हूं, आप पेपर 1 का पढ़ेंगी, पेपर 2 का पढ़ेंगी। मैथमेटिक्स इज ऑलवेज मैथमेटिक्स, लेकिन इसका स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस नहीं है वो पेपर 1 के लेवल से सेट किया गया है। पेपर 2 में ये हेल्पफुल होगा। ओके, सो डोंट वरी। तो देखते हैं सवाल का जवाब क्या है। अगर मैं बोलता हूं 1 + 1 बटा 1 अपॉन, तो हमेशा इन सवालों को हम बैक एंड से सॉल्व करते हैं, बैक से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वाली वैल्यू को सॉल्व करता हूं और मैं पाता हूं इस वैल्यू का क्या होगा। लेट्स सी। तो पहले मैंने इस वैल्यू को सॉल्व किया इसके साथ मिला करके, तो मैंने क्या देखा 1 + 1 अपॉन 1 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने एक्स पुट कर दिया। अब मैंने इसका एलसीएम लिया तो क्या हुआ, इसकी गुणा इसमें कर दिया मैंने। तो क्या बना 1 + x + 1 अपॉन 1 + x। इट विल बी, इधर देखते हैं 2 + x अपॉन 1 + x, यानी इस वैल्यू की जगह ये आया। यानी मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे कि भाई 1 + 1 अपॉन 2 + x अपॉन 1 + x। इसको मैंने ऊपर भेजा तो इट वुड बी 1 + 1 + x अपॉन 2 + x इज इक्वल टू व्हाट 8/5। इज इट क्लियर? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। नमस्कार आरती। तो देखते हैं अब क्या मिलता है आपको आगे। तो आपने इसका मल्टीप्लाई इसमें फिर एलसीएम लिया तो इट वुड बी 2 1 मिनट रुकिएगा, मेरा पेन ही रुक गया है। एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, ये पेन कुछ गड़बड़ कर रहा है शायद, इसको दोबारा से करना पड़ेगा। नॉट वर्किंग, वेट ए मिनट, कुछ शायद इशू हो गया पेन में, मुझे दोबारा से इसको करना पड़ेगा शायद। एक बार वेट करिएगा, एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, मैं भी इसको करता हूं, देखता हूं क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा इशू शायद कुछ बनना है। माउस वर्क करना बंद कर दिया है, 1 मिनट। एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों जरा, ये पेन मेरा पता नहीं कैसे माउस काम करना बंद कर दिया है। 1 मिनट थोड़ा सा इंतजार करिएगा, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ये कीबोर्ड भी काम नहीं कर रहा है, तो 1 मिनट रुकिएगा। आई थिंक देयर इज सम फॉल्ट इन माय सिस्टम। ये
कीबोर्ड माउस काम करना बंद कर दिए हैं। एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ सिस्टम को। इट मे बी हैपन दैट इट विल वर्क। ओके, विंडो तो काम कर रही है। ओके, okay, wait a minute, I'm just going to start it. ओके गाइस, माफ करिएगा थोड़ा सा, हाँ वो कुछ इशू हो गया था, शायद वो वर्क नहीं कर रहा था, अब स्टार्ट हुआ है पेन। ओके ओके, नाउ इट्स क्लियर, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो आई एम जस्ट डूइंग दिस क्वेश्चन in front of you guys. Okay, so where was that is the 1 plus 1 plus x upon 2 plus x, that is the question, is equal to 8 by 5. Okay, I am again repeating it, that is 1 plus 1 2x. okay, correct, clear. ओके, तो अब आपने क्या किया, यहां पर आपने देखा जब इसकी गुणा की तो क्या हुआ, 2 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 बाई 5. नाउ 1 और 2 3 प्लस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 अपॉन 5. लेट्स मल्टीप्लाई इट, तो इट विल बी 15 प्लस 10x, इट विल बी 16 प्लस 8x. Is it clear? Is equal to what? अब इसको आप इधर ले आए तो क्या 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2. तो that is the correct answer of this question. माफी चाहूंगा दोस्तों, थोड़ा सा कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गया था डिवाइस में, इस वजह से थोड़ा सा आपको ज्यादा झेलना पड़ रहा होगा, कोई बात नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, ये रहा आपके सामने नया क्वेश्चन. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चाहूंगा इसका जवाब आप दें. एक नदी की चाल यहां पर लिखी हुई है, एक नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है. यदि दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान से एक समय पर चलती हैं तो 3.5 घंटे पश्चात वो नाव कहां पर होंगी या उनके बीच की दूरी कितनी होगी, ये आपको बताना है. तो देखता हूं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है. लेट्स सी what will be your answer for this question. तो देखो, ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करते हैं आप, एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप इसको करने से पहले एक चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि जब भी आप किसी नाव की चाल करते हैं, किसी दो नावों की चाल का कैलकुलेशन करते हैं, तो इट ऑलवेज बी डिपेंड्स ऑन व्हाट, दैट इज रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल. तो वो सापेक्ष चाल पर डिपेंड करता है. और सापेक्ष चाल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं पहले.
देन यू कैन डू द क्वेश्चन इजीली। तो यहां पर अगर मैं सापेक्ष चाल की बात करता हूं तो सापेक्ष चाल कुछ इस तरह से होती है कि ये आपके पास एक नाव है या कोई भी गाड़ी है, अगर वो इस दिशा में जा रही है फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और एक दूसरी नाव यहां पर है वो भी इधर को चल रही है, कितने, वो कर रही है 23 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, देखो एक घंटे में ये चली 20 किलोमीटर, एक घंटे में चली 23 किलोमीटर, यानी उस एक पर्टिकुलर टाइम स्लाइस में, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्वेश्चन ये बनता है कि उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस था। तो आपने कहा एक घंटे बाद ये 23 पर होगी और एक घंटे बाद ये 20 पर होगी, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाली तो 3 होगी, तो वही 3 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल होगी, क्योंकि दोनों एक दिशा में जा रही थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई यहां पर एक नाव इधर को जा रही थी, एक नाव इधर को जा रही थी, स्पीड इसकी 20 थी, इसकी 23 थी, तो आप देखो एक घंटे बाद ये नाव तो 20 किलोमीटर होगी और ये नाव 23 किलोमीटर होगी, तो उसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इन दोनों का टोटल होगी 43। तो हम यही कहते हैं कि जब भी आप सापेक्ष चाल के बारे में बात करते हैं तो सापेक्ष चाल हमेशा क्या होती है, सापेक्ष चाल ऑलवेज भी, अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन की हम बात करेंगे तो वो आपस में घटती हैं, सबट्रैक्ट होती हैं, यानी a माइनस बी। और अगर सापेक्ष चाल डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा जुड़ती हैं। तो यही सापेक्ष चाल का कंसेप्ट है। तो देखते हैं सापेक्ष चाल यहां पर क्या मिलता है। तो उसने कहा एक नाव 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी नाव 23 किलोमीटर प्रति घंटे की तरल से जा रही थी और एक ही दिशा में चल रही थी। तो भाई आपने देखा सापेक्ष चाल कितनी आई, 23 माइनस का 20 बराबर 3, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3.5 घंटे में कितना चलेगी, भाई मोटी सी बात आ गई, जब वो एक घंटा में 3 किलोमीटर चलती है तो 3.5 कितना चलेगी, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि वो 3.5 घंटे में कितना चलेगी। तो 3 गुणा 3.5 भी कर सकते हैं, या फिर आप और दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। तरीका नंबर 2 क्या है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आप तरीका नंबर 2 ये अपना सकते हैं कि भैया सभी जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपके पास स्पीड भी है, आपके पास टाइम भी है, तो आपको क्या निकालना है, आपको चाल भी है आपके पास, आपको समय भी है और डिस्टेंस आपको निकालना है। तो दूरी इज इक्वल टू क्या होती है, दूरी इज इक्वल टू चाल गुणा समय। चाल कितनी है, आपने कहा सर 3.5, समय कितना लगा 3, मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो 10.5 किलोमीटर की स्पीड वो 3.5 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी होगी। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई। एक और सवाल लेता हूं फिर तो और देखता हूं उस पर आप क्या बताते हैं। लेट्स सी। एक ठोस जैसा कि आकृति में दिखाया गया है घनीय ब्लॉक यानी क्यूबिकल ब्लॉक्स से बना है जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है। ब्लॉक की संख्या क्या है। A solid as shown in the figure is made of cubical blocks, each sides of which is 1 centimeter. Number of blocks are A 52, B 60, 3 72 या 4 48। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। Let's see what will be your answer for this question. वेट कर रहे हैं और चाहेंगे जवाब आपके मिलते रहे तेजी के साथ। तो देखते हैं सवाल को। देखो इस सवाल में आप 2 तरीके से सवाल को समझ सकते हैं। एक तो हर एक घन से मिलकर बना है, हर घन का वैल्यू 1 घन क्यूब है। तो यानी अगर देखें तो एक घन ये 1 क्यूब का है, तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर 5 आपको घन मिले हुए हैं। ओके, ये 5 इधर हैं, इधर देखें 1 2 3 4। तो यानी एक परत की अगर मैं बात करता हूं इस वाली की, एक फेस में 5 चौके 20 हैं। ऐसी 3 थी, 1 2 3, तो 3 की गुणा कर दो तो आपको 60 ऐसे मिल जाएगा। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप सीधा इसका वॉल्यूम निकालो। 1 2 3 आप सीधा वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई में कितने क्यूब थे 5, चौड़ाई में 4, ऊंचाई में 3 क्यूब रखे थे, सबको मल्टीप्लाई कर दे तो 60। तो इस ब्लॉक की संख्या इसमें 60 होगी। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। आसान सवाल था, आपने आसानी से पकड़ लिया होगा। तो एक और सवाल आपके समक्ष ये रहा। 2 वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल
छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से कितना गुना है? तो देखता हूं आपका जवाब क्या मिलता है। दो वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से कितना गुना है? चाहूंगा जवाब। तो इस सवाल को करने के लिए भी आपके पास हथियार जारी है, क्योंकि दो वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो दो वर्ग हैं, वर्ग एक ये रहा, वर्ग दो ये रहा। उसने कहा इस वर्ग का परिमाप 12, इस वर्ग का परिमाप 24 है। तो अब सभी जानते हैं कि वर्ग का परिमाप वर्ग की चारों भुजाओं का टोटल होता है, यानी 4a होता है। तो अगर मैं पहले की बात करूं तो 4 से डिवाइड कर दिया, तो इसकी एक भुजा 3 की है, ये सारी भुजा 3 3 की है। इसको डिवाइड कर दिया 4 से, तो ये कितना हुआ? इसकी भुजा 6 6 की आ गई, तो सारी भुजा इसकी 6 6 है। तो इसकी भुजा 3 3 3, इसकी भुजा 6 6 6। ठीक है, तो हुआ क्या? जब आपने देखा कि 4 4 4 3 3 6, उसने कहा बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, तो भाई इसकी भुजा 3 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आपने कहा सर a स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर कर दें, इट विल बिकम 9। इसका स्क्वायर कर दो तो कितना बनेगा? 6 6 36। तो यानी इस वाले का 36 है, इस वाले का एरिया 9 है। इज इट क्लियर? छोटे वाले का कितना हुआ? 3 3 9, और बड़े वाले का 36। तो अगर मैं आपसे एक बात करूं तो बड़े वाले का 36 है और छोटे वाले का 9 है, तो भाई क्या करेंगे आप? 9 चौक 36, 4 गुना होना चाहिए ना। तो राइट ऑप्शन समझ में आया, दैट इज 4 गुना। तो अगर मैं छोटे वर्ग के क्षेत्रफल की बात करूं और बड़े वर्ग के क्षेत्रफल की बात करूं, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल से 4 गुना है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया भाई सबको? कोई ऐसा साथी जिसको समझ ना आया हो? आगे बढ़ूं, एक और सवाल लेता हूं और देखता हूं एक और सवाल आप मुझे इसका जवाब क्या देते हैं। चलिए, एक आयत की लंबाई l है और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए और उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए? तो देखते हैं आपका जवाब। सवाल को समझने की कोशिश करना, ये सब l ही लिखे हैं। तो एक आयत की लंबाई l है और उसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए और उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए? तो मैं देखता हूं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है इस सवाल के लिए। तो देखो, सवाल समझने की कोशिश करना। एक आयत है, उसकी लंबाई l दी है, ये रहा आयत, इसकी लंबाई है l। उसने कहा इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी, तो l/2 भाई साहब इनकी चौड़ाई हो गई। अब आगे बढ़ते, उसने कहा इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई को दोगुना। अब एक नया आयत बना, उसकी लंबाई को दोगुना यानी 2l कर दिया गया, और उसकी लंबाई आधी कर दी गई, तो उसके परिमाप पर क्या फर्क? उसकी लंबाई को दुगुना करा गया और चौड़ाई इतनी रहने दी जितनी थी। तो अब ये बन गया आपके सामने। अब आपको बताना है इसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप निकाले, परिमाप तो आप सभी जानते हैं, 2 × l+b होता है। तो यहाँ 2, तो ऐसे l की जगह कितना है? 2l है, और b की जगह कितना? l/2 है। तो आपने देखा 2 दूनी 4l + 1 5l, 2 × 5l/2, और l 2 से 2 कट गया, दैट इज 5l। दिलबर 6l नहीं होगा, इट वुड बी 5l। ओके, इट वुड बी 5l। समझ में आ गई बात भाई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? वेरी नाइस। प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यही हम आपसे इच्छा, कामना और मनोकामना करते हैं कि कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए। इट वुड बी दी राइट आंसर। ओके, क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नाइस। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे वाले सवालों का जवाब क्या मिलता है। क्लियर हो गया सवाल? किसी को कोई समस्या नहीं है? वेरी नाइस। समस्या होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि समस्या तो आपको परेशान करती हैं, समस्याओं से दूर रहना चाहिए। एक और सवाल, चलो। 11 इकाई, 11 दहाई और 11 सैकड़े किसके बराबर है? 11 यूनिट्स + 11 टेंस + 11 थाउजेंड्स आर इक्वल टू व्हाट? 1,11,111,
144, 1221 या ए 12321। तो देखता हूं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। तेजी के साथ दीजिएगा जवाब, जिससे कि मैं आगे वाले सवालों को आपके साथ जोड़ पाऊं और समझ पाऊं। तो लेट्स सी आपका जवाब क्या मिलता है मुझे। ओके, ग्रेट आंसर। तो भैया जवाब मिलने लगे, समझते हैं। देखो, ऐसे सवालों को करने के लिए आपको बहुत ही छोटा सा काम करना पड़ता है। वो क्या है? 11 इकाई, 11 दहाई और 11 सैकड़े। अगर हम 11 इकाई की बात करते हैं तो 11 गुणा 1, इकाई का मतलब 1, 11 दहाई का मतलब 11 गुणा 10, 11 सैकड़े का मतलब 11 गुणा 100। तो इट विल बी 11, इट विल बी 110, इट विल बी 11 100। सबको जोड़ दो, हो गया सवाल। देखो, एक और एक 2, एक और एक 2 और 1, आ गया सवाल। कितना आसान सवाल था। आप खामोखा में परेशान हो रहे थे कि सवाल नहीं होगा। आ गया सवाल समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नहीं है ना प्रॉब्लम? वेरी नाइस। चलो अब देखते हैं आगे और समझते हैं एक और चीज आपके समक्ष। सवाल आसान था। तो 6 बजे दोस्तों मेरी क्लास दूसरी है, तो 6 बजे मुझे क्लास लेनी होगी। तो मैं उस क्लास की तैयारी में जुड़ जाता हूं और अब आपसे मैं मुलाकात करूंगा कल शाम को 5:30 बजे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, नमस्कार। और चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, जिससे कि आपको लगातार इस तरह के वीडियोस मिलते रहें। तो ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया एंड हैव ए गुड डे, हैव फन। Thank you very much.